ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के कई जिलों में स्कूल खुले हैं। कई जिलों में आज से स्कूल कॉलेज खोल दिए गए हैं। सीमावर्ती जिलों को छोड़कर कई जिलों में स्कूल खोले गए हैं। पुंछ समेत बॉर्डर से सटे इलाकों में फिर से रौनक लौट आई है। भारत पाक तनाव के कारण यहां पर स्कूल कॉलेज बंद किए गए थे, सड़कें वीरान होने लगी थी, लेकिन अब एक बार फिर से यहां पर वही खुशहाली, वही चहलकदमी नजर आने लगी है। आप देख सकते हैं तस्वीरें। बहुत से ऐसे जिले हैं जहां पर स्कूल कॉलेज खोल दिए गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर स्कूल कॉलेज खोले नहीं गए हैं। एहतियातन यहां पर स्कूल कॉलेज फिलहाल नहीं खोले गए हैं, लेकिन बेहद जल्द इनको भी खोल दिया जाएगा और रौनक यहां पर भी लौट आएगी। जिस तरीके से तस्वीरें देख पा रहे हैं, एक सुकून है लोगों के चेहरे पर, शांति जो है वो इलाकों में देखी जा रही है। और ऐसे में उम्मीद अब यही है कि दोबारा ऐसी हालत जो है वो ना पनपे, दोबारा यहाँ पाकिस्तान को हिमाकत ना करे। इसी की उम्मीद लगाए बैठे हैं सभी सीमावर्ती इलाके में जितने भी लोग रह रहे हैं वो सब, क्योंकि सबसे ज्यादा खामियाजा इन्हीं लोगों को भुगतना होता है जब भी किसी तरह की सीज़फायर का उल्लंघन होता है या फिर कोई भी यहाँ पर घटना आतंकी होती है। सबसे ज्यादा खामियाजा इन्हीं इलाकों को भुगतना पड़ता है। ऐसे में दो तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर आप देख पाएंगे, स्कूल जब खोले गए तो स्कूलों में किस तरीके से यहाँ पर बच्चों की चहलकदमी और रौनक नजर आई। दूसरी तरफ बाजार जो है वो आज गुलजार नजर आ रहे हैं। बाजारों में भी एक बार फिर रौनक लौट गई है। ये देखिए, दो तस्वीरें सुबह सवेरे की तस्वीरें हैं। ये सुबह सवेरे ही इतनी चहलकदमी जो है वो आज शुरू हो चुकी है और इसी के साथ धीरे धीरे करके यहाँ पर माहौल जो है वो खुशनुमा होने लगा है। एक बार फिर से दुकानें बाजारों में खुलने लगी हैं, सजने लगे हैं और इसी के साथ लोग अपने घरों से बाहर बिना डरे निकलने लगे हैं और साथ ही साथ अपने कामकाज पर वापसी लोग करने लगे हैं। तो जीवन अब सामान्य होता जा रहा है। ये वो इलाके हैं जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जहां पर सीमावर्ती इलाके खतरा सबसे अधिक था, वहां पर एहतियातन यहाँ कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे, स्कूल कॉलेज बंद किए गए थे, बाजार जो है वो सूने पड़े थे, लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ पर अब रौनक जो है वो लौटने लगी है। कई जिलों में स्कूल खुले हैं, लेकिन अभी भी कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर स्कूल बंद रखे गए हैं। तो देखिए, लोगों के अंदर एक शांति है, लोगों के चेहरे पर खुशी है, क्योंकि अब उनका काम प्रभावित नहीं होगा। जब इस तरह के हालात बनते हैं तो कामकाज पूरी तरीके से प्रभावित होता है। आर्थिक तौर पर लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिलहाल जब लोग यहाँ पर अब अपनी दुकानें खोल पा रहे हैं तो उनके मन में शांति है, खुशी है। लेकिन एक सवाल भी इसी के साथ है। सवाल ये है कि धोखेबाज पाकिस्तान, जिसका कोई भरोसा कभी किया नहीं जा सकता, बार बार पलट कर हमारी पीठ पे वो खंजर घोंपने का काम करता रहा है। अब ऐसे में सीज़फायर का पालन ये धोखेबाज आदत से मजबूर पाकिस्तान कब तक कर पाएगा, ये देखना होगा। ये सभी के मन में एक सवाल है जो बना हुआ है, लेकिन फिलहाल अपनी आर्मी पर भी लोगों को पूरा भरोसा है, अपनी सरकार पर लोगों को पूरा भरोसा है और उसी भरोसे के तहत अब लोगों के चेहरों पर खुशी है। सीज़फायर का समर्थन, इस फैसले का समर्थन पूरे देश भर ने किया है। ये जो दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है और सीज़फायर का फैसला जब तक नहीं हुआ था तब तक लगता था कि मानो ये तस्वीरें अब हमारी पहुंच से बहुत दूर होंगी, क्योंकि लंबी लड़ाई एक लड़ी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान को जिस तरीके से सिर्फ अपनी आत्मरक्षा के चलते जो कदम भारत ने उठाए, उन्हीं कदमों से जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया है, उसके बाद पाकिस्तान को जो है वो अंदाज़ा हो गया कि अगर युद्ध होता है तो कितना ज़्यादा नुकसान जो है वो हो सकता है। और इसीलिए यहाँ पर सीज़फायर पर सहमति जो है वो बन पाई। सीज़फायर पर सहमति बनी है तो रौनक भी लौट कर आई है, बाज़ारों में चहलकदमी, हलचल तेज़ हुई है, दुकानदारों की बिक्री अब शुरू हो जाएगी। बिक्री शुरू होगी तो आर्थिक तंगी का सामना इन लोगों को नहीं करना पड़ेगा। स्कूलों में बच्चे वापस जाने लगे हैं, सिलेबस बच्चों का पूरी तरीके से इफेक्ट नहीं होगा। कुछ दिनों के लिए ज़रूर यहाँ पर बच्चों को घरों में कैद किया गया, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी हिफाजत के लिए, लेकिन अब एक बार फिर से खुले आसमान के तले बिना किसी डर के ये बच्चे जो हैं वो जा सकते हैं और इसी के साथ अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, खेल कूद सकते हैं। हिफाजत के लिए कदम अभी भी उठाए गए हैं और सेना के जवान अभी भी मुस्तैदी से तैनात हैं। चप्पे चप्पे पर निगाहें अभी भी बनी हुई हैं। अगर कोई भी हलचल कहीं से भी होती है तो मुंहतोड़ जवाब उसका दिया जाएगा और इस बार जवाब ऐसा होगा कि कोई सीज़फायर का ऐलान नहीं होगा।
और चलिए अब अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अजय चांडियाल का रुख करेंगे। अजय, घाटी में रौनक लौट आई है। सीमावर्ती इलाके कुछ जगहों पर स्कूल कॉलेज अभी भी बंद हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर स्कूल कॉलेज खोल दिए गए हैं। बाजारों में एक बार फिर से चहलकदमी लोगों की देखी जा रही है। बड़ा सुकून जो है वो लोगों के चेहरे पर नजर आ रहा है। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग हो रही थी, जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान ने मासूम लोगों को निशाना बनाने का प्रयास किया, ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी परेशानी उन लोगों के लिए थी जिनके बच्चे स्कूल जाते थे। पढ़ाई जो है वो नहीं हो पा रही थी, और कुछ जो बच्चों के एग्जाम होने वाले थे, वो तमाम चीजें जो है वो थम सी गई थी। मगर अब जब सीज फायर हो चुका है उसके बाद स्कूल जो हैं वो उन डिस्ट्रिक्ट में खुल गए हैं जो इलाके जो हैं बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के साथ जुड़ते नहीं हैं। तो एक अच्छी चीज है, क्योंकि लोग इस चीज को लेकर परेशान थे कि अगर स्कूलों में बच्चों को नहीं भेज पाएंगे तो कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई वेस्ट होगी। अब लगभग 6-5 डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू के, जिनके स्कूल जहां पर स्कूल खुल गए हैं, जिसमें उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है, किश्तवाड़, डोडा, रामबन डिस्ट्रिक्ट शामिल है, और इसके साथ साथ जो रियासी डिस्ट्रिक्ट है वो शामिल है। तो इन डिस्ट्रिक्ट में स्कूल खुल गए हैं, जबकि जम्मू, कठुआ, सांबा, राजौरी और पुंछ जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर स्कूल जो है अभी बंद रहेंगे। बीती रात भी जिस तरीके से ड्रोन जो है वो देखे गए, उसके बाद एंटी ड्रोन सिस्टम जो एक्टिवेट हुआ, तो उस वजह से कहीं ना कहीं ये फैसला लिया गया है कि इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो है अभी स्कूलों को खोला नहीं जाएगा, ताकि किसी भी तरह से लोगों को परेशानी ना हो, और अगर कोई पाकिस्तान की नापाक हरकत हो तो लोगों को बच्चों का जो है वो स्कूलों में उनके साथ कोई ऐसी परेशानी ना बन जाए। बिल्कुल अजय, और इसी के साथ जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कुछ हलचल होती है, तो इसलिए अभी भी एहतियातन कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। बड़ा सवाल ये तस्वीरें हम सुबह सवेरे की देख पा रहे हैं, जब बच्चे स्कूल में तैयार होकर जा रहे हैं। ऐसे में बच्चों का मन बहुत कोमल होता है, और ऐसे में आसपास जो घटनाएं होती हैं उनका बहुत बड़ा प्रभाव जो है वो बच्चों के मन पर पड़ता है। बच्चे अब स्कूल जाने लगे हैं, लेकिन अचानक से इनके स्कूल बंद किए गए, घरों में इनको रुकने के लिए कहा गया, घरों में एक कैद सी हो गई थी, वो इनके हिफाजत के लिए इन्हें रोका गया था। उसके बाद अब दोबारा जब ये स्कूल जा रहे हैं तो बहुत से सवाल होंगे जो एक दूसरे से पूछते भी सुने जाएंगे। तो इन बच्चों के ऊपर कितना इफेक्ट महसूस इस वक्त किया जा रहा है? ये जो तमाम गतिविधियां हुई हैं इनको लेकर क्या कुछ असर वहां पर लोगों पर नजर आ रहा है? देखिए, हाँ, एक चीज तो बड़ी साफ है, जिस तरीके से जो हुआ है, इस चीज को लेकर अगले कई दिनों तक जो है वो चर्चाएं जरूर रहेंगी। और स्कूली बच्चों में तो खास तौर पर जिन जिन इलाकों में जिन बच्चों ने फायरिंग देखी है, उधमपुर की बात करें, वहां पर ड्रोन एक्टिविटी हुई, वहां पर जो सैन्य ठिकाने थे उसको निशाना बनाने का प्रयास किया। और जो जो लोग खासतौर पे इन इलाकों में रहने वाले हैं, जो पहले जम्मू थे, जम्मू से उधमपुर गए थे, उन लोगों में, बच्चों में चर्चा जरूर होगी। मगर एक चीज बड़ी क्लियर है कि बच्चों में जब ये चीजों को लेकर चर्चा होगी तो चर्चा इस चीज को भी लेकर होगी कि आखिरकार देश ने क्या क्या किया है, देश की सेना ने क्या किया है, किस तरह से शौर्य दिखाते हुए वहां पाकिस्तानी ठिकाने जो हैं उनको ध्वस्त किया, किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के नापाक इरादे जो यहाँ पे सुरक्षा बलों के ठिकानों को निशाना बनाने के थे, उनको जो है वो नाकामयाब किया। तो ये तमाम चीजें जो है वो चर्चा होगी, और होना चाहिए। आपकी जो यंग जनरेशन है उसको वो कहीं ना कहीं इन चीजों से परिचित हो, वो जरूरी हो जाता है। और इसी चीज को लेकर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर चर्चाएं होंगी तो बुरा नहीं। और इसमें जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि अब आतंक के खिलाफ जो है वॉर, एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, जो एक्ट ऑफ टेररिज्म है, तो वो एक न्यू नॉर्मल हो जाएगा। तो न्यू नॉर्मल का मतलब है कि बच्चों, हमारे लोगों को जो है पता होना चाहिए कि हम जम्मू कश्मीर में रहते हैं, और यहाँ पर चीजों को अगर बिल्कुल शांत करना है तो लोगों का भागीदारी जो है वो काफी ज्यादा रहने वाली। बिल्कुल अजय, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल एक और